नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के क्लास 12 के सब्जेक्ट रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। और देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिक्रिया। आज हम आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों, यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग आज का हमारा यह वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों का 4 नंबर पक्का हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला है डार्जेन अभिक्रिया। तो डार्जेन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे और उसमें क्या समीकरण बनेगा, तो उन सभी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहली अभिक्रिया है डार्जेन अभिक्रिया। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डार्जेन अभिक्रिया। इसमें हम लिखेंगे आप लोग, जब प्राथमिक एल्कोहलों को पिराडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा SOCl2 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, डार्जेन अभिक्रिया क्या होगा कि जब प्राथमिक एल्कोहलों को पिराडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, डार्जेन अभिक्रिया तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। अब देखिए, हमने इसमें आप लोग को बताया है कि जब प्राथमिक एल्कोहल को पिराडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एथिल एल्कोहल लिया है, तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH और प्लस में इसको हम SOCl2 के साथ यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ हम पिरामिडीन की मात्रा में इसको गर्म करेंगे तो हमारा एथिल हाइलाइड बनेगा। तो देखिए दोस्तों, जब C2H5OH की क्रिया SOCl2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा एथिल क्लोराइड बन जाएगा C2H5Cl और प्लस में हमारा हो जाएगा SO2 प्लस में HCl। देखिए दोस्तों, जब हम एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारा बनेगा एथिल क्लोराइड प्लस में SO2 प्लस में HCl बन जाएगा। तो हम जब एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो देखिए दोस्तों, एथिल क्लोराइड यहाँ पे हमारा बन जाएगा। फिर हमारा अगला अभिक्रिया है हुंसडीकर अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए हुंसडीकर अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हुंसडीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुंसडीकर अभिक्रिया में हमारा रिएक्शन हो जाएगा RCH2COOAg प्लस में Br2 RCH2COOAg प्लस में Br2। इसकी क्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे तो हमारा बन जाएगा ब्रोमो एल्केन। तो हो जाएगा RCH2Br प्लस में CO2 प्लस में AgBr हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब हम RCH2COOAg की क्रिया ब्रोमीन के साथ करेंगे, वह भी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारा बन जाएगा ब्रोमो एल्केन। तो यह ब्रोमो एल्केन का हमारा फार्मूला है RCH2Br। यह हमारा ब्रोमो एल्केन का फार्मूला है प्लस में CO2 प्लस में AgBr हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला हमारा अभिक्रिया है
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। हमारी अगला अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सोडियम एल्कासाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। सोडियम एल्कासाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है कि जब सोडियम एल्कासाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोडियम एल्कासाइड का फार्मूला हो जाएगा C2H5ONA प्लस में C2H5Br, C2H5ONA प्लस में C2H5Br। इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा ईथर बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा बन जाएगा यहाँ से C2H5ONA में से C2H5O हमारा C2H5 के साथ क्रिया कर लेगा। यहाँ से यह हमारा निकल के C2H5 के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर बना लेगा और प्लस में हमारा NaBr हो जाएगा। तो बन जाएगा C2H5O, C2H5 बन जाएगा, यानी कि डाई एथिल ईथर और प्लस में हमारा NaBr हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। जब सोडियम एल्कासाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा C2H5ONA प्लस में C2H5Br। इसको जब हम गर्म करेंगे तो दोस्तों बन जाएगा डाई एथिल ईथर, यानी कि C2H5O C2H5 प्लस में NaBr हो जाएगा। फिर दोस्तों हम आगे हम देखेंगे सीमित अभिक्रिया। और देखिए दोस्तों, यह सीमित अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग सीमित अभिक्रिया को देखना ना भूलिए, इसको जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि सीमित अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस सीमित अभिक्रिया क्या होगा कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सीमित अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, सीमित अभिक्रिया क्या हो जाएगा कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सीमित अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, सीमित अभिक्रिया क्या होता है कि जब सांद्र H2 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सीमित अभिक्रिया कहते हैं। तो सीमित अभिक्रिया का रिएक्शन हो जाएगा जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राथमिक एमीन बनेगा। तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा CH3COOH प्लस में N3H। इसकी क्रिया हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा बन जाएगा CH3NH2, प्राथमिक एमीन बन जाएगा, प्लस में हमारा CO2 हो जाएगा, प्लस में N2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सीमित अभिक्रिया में हमारा प्राथमिक एमीन बनता है जब हमारा एथिल एसीटेट हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन बनता है, यानी कि CH3COOH प्लस में N3H की क्रिया जब हम कराएंगे तो यहाँ से बन जाएगा CH3NH2, प्राथमिक एमीन बन जाएगा, प्लस में CO2 प्लस में N2 हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की अभिक्रिया को हम सीमित अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला अभिक्रिया उल्टज अभिक्रिया है। तो उल्टज अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उल्टज अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को उल्टज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टज अभिक्रिया क्या होता है कि जब एल्किल हाइलाइड को
शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊर्टज अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिएक्शन 2CH3Cl। यहाँ पे 2CH3Cl है प्लस में 2Na। इसको हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बन जाएगा हमारा C2H6। एथेन बन जाएगा प्लस में हमारा 2NaCl हो जाएगा। तो ऊर्टज अभिक्रिया में हमारा एथेन बनता है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा 2CH3Cl प्लस में 2Na। इसको जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बन जाएगा C2H6 प्लस में 2NaCl। एथेन बन जाएगा और दोगुने में हमारा 2NaCl हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की अपक्रिया को हम ऊर्टज अपक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे तो एल्कीन बनता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊर्टज अपक्रिया कहते हैं। तो ऊर्टज अपक्रिया का रिएक्शन हो जाएगा 2CH3Cl प्लस में 2Na। इसको हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बन जाएगा C2H6। एथेन हमारा बन जाएगा प्लस में दोगुने में हमारा 2NaCl बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और क्लास 12 और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।